भारत को भारत के नाम से भी जाना जाता है, जो राज्यों का एक संघ है। भारत का निर्णायक क्षण वह दिन जब इसने खुद को उपनिवेशवाद की बेड़ियों से पूरी तरह मुक्त कर एक वास्तविक संप्रभु राज्य बन। जवाहरलाल नेहरू ने भारत संघ के राज्य सचिव के रूप में पद संभाला और भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से देश पर शासन किया। इस क्रमिक परिवर्तन चरण के दौरान संविधान सभा की मसौदा समिति ने शिशु देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने में कड़ी मेहनत की और 1949 में उन्होंने दुनिया के संविधान का मसौदा तैयार किया। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, एकता, अखंडता और लोकतंत्र जैसे प्रमुख मूल्यों की ठोस नींव वाला सबसे लंबा संविधान गणतंत्र दिवस समारोह के पहले मुख्य इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। राजेंद्र प्रसाद ने उद्धृत किया, यह हमारे देश के लिए एक महान दिन है। भारत का एक लंबा और उतार चढ़ाव वाला इतिहास रहा है। इसके कुछ हिस्सों में बादल छाए हुए थे और कुछ हिस्सों में चमक और धूप थी। किसी भी काल में यहाँ तक कि सबसे शानदार गलतियों के दौरान भी जिसका हमारे पास रिकॉर्ड है, इस पूरे देश को एक संविधान और एक नियम के तहत नहीं लाया गया था। भारतीय संविधान के बारे में कुछ प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं ने के अपने विचारों का उल्लेख करना प्रासंगिक है। गांधी जी ने भारतीय संविधान में लोगों की इच्छाओं को प्रतिबिंबित करने को महत्व दिया। नेहरू ने कहा कि संविधान सभा का पहला कार्य संविधान के माध्यम से स्वतंत्र भारत बनाना और उसका एक सामाजिक दृष्टिकोण है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने नवजात लोकतंत्र के लिए 3 संभावित खतरों से आगाह किया था। पहला, सामाजिक आर्थिक असमानताएं, असंवैधानिक तरीकों का उपयोग और नायक पूजा करना। सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में संविधान भारत एक संप्रभु राज्य है। प्रभुत्व का दर्जा समाप्त हो गया और भारत एक आभासी संप्रभु राज्य बन गया था। समाजवाद की ओर से भारत में बैंकों के साथ साथ भारी उद्योगों की योजना और राष्ट्रीयकरण की शुरुआत देखी गई। गरीबी, पुरुषों और महिलाओं के बीच विशेष रूप से मजदूरी में असमानता, बूढ़े और अनाथों विधवाओं की असुरक्षा, श्रमिकों का शोषण, जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार, किराएदारी सुधार आदि को समाप्त करने के लिए समाजवादी उपाय किए गए। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जो समान दर्जा देता है। देश में सभी धर्म और धर्म जाति धर्म के आधार पर भेदभाव आदि करने पर रोक लगाता है। यह लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसमें सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार की शुरुआत की गई, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है। भारतीय महिलाओं को वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार मिलता है। संविधान सभी भारतीयों को मौलिक अधिकारों की एक श्रृंखला की गारंटी देता है और ब्रिटिश शासन के दौरान अदालत द्वारा संरक्षित भी किया गया था। लोगों का कड़वा अनुभव था कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, संघ का गठन नहीं था, बैठकें आयोजित नहीं की गई, गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई, जो कार्यान्वयन के बाद वापस आ गई। संविधान के अनुच्छेद 25(2)(b) के अनुसार सार्वजनिक चरित्र के हिंदू मंदिर समाज के सभी वर्गों के लिए खुले हैं। अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, संस्कृति और शिक्षा के लिए राज्य द्वारा संरक्षण दिया गया। कुछ उदाहरण हैं कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 आदि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, सूचना का अधिकार अधिनियम, लोकपाल अधिनियम संसद के महत्वपूर्ण अधिनियम हैं और उनका व्यापक सामाजिक प्रभाव है। कई संशोधनों ने भी समाज में क्रांति ला दी। 2002 में न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा कि सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया गया है। पहले संशोधन में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया और अनुच्छेद 31A में संशोधन करके अनुच्छेद 15 में शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का हित शामिल किया गया। इससे देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव आया। सामाजिक परिवर्तन और न्याय प्रदान करने की दिशा में न्यायपालिका की भूमिका उल्लेखनीय रही है। इसका श्रेय भारतीय संविधान को ही जाता है कि सत्ता के पृथक्करण के स्पष्ट उल्लेख के बावजूद सरकार की 3 शाखाएं अर्थात विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका देश के लोगों की सेवा के लिए एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। भारतीय आज 2 अलग अलग विचारधाराओं द्वारा शासित हैं। उनका राजनीतिक आदर्श
संविधान की प्रस्तावना में स्थापित है। स्वतंत्रता का जीवन, समानता और बंधुत्व उनके सामाजिक आदर्श अंतर्निहित हैं। भारत का धर्म उन्हें नकारता है। भारतीय संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा है और उसने अनुकूलनशीलता और गतिशीलता का परिचय दिया है। निष्कर्ष के रूप में किसी को यह स्वीकार करना होगा कि भारतीय संविधान द्वारा कई सफलताएं प्राप्त की गई और अभी भी कुछ अस्पष्ट पहलू हैं जिन पर काबू पाना बाकी है। जय हिंद दोस्तों।